नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस के इस बड़े नेता का दावा, प्रियंका गांधी की लोकप्रियता से घबरा गई है बीजेपी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग, संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इनकम बढ़ाने वालों ने महंगाई दोगुनी कर दी, योगी सरकार पर तंज कसते हुए बोले अखिलेश यादव, जनता के साथ किया जा रहा धोखा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी भारत पाकिस्तान को धूल चटा आएगा और भारत की जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कांग्रेस के इस बड़े नेता का दावा, प्रियंका गांधी की लोकप्रियता से घबरा गई है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव एवं बरेली के प्रभारी अरशद अली गुड्डू पहली बार रविवार शाम बरेली शहर पहुंचे। यहां कांग्रेसियों ने उनका फूलों से जोरदार स्वागत किया। प्रदेश महासचिव ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और विपक्षी दल प्रियंका गांधी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। प्रियंका गांधी जो कहती हैं वही करती हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अरशद अली गुड्डू ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जनता को 7 वचन दिए हैं। इन वचनों को कांग्रेस के सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा। 40% महिलाओं को टिकट देने के साथ ही सत्ता में भी भागीदारी मिलेगी। किसानों का कर्ज माफ होगा। प्रदेश की जनता को बिजली के बिल की परेशानी से राहत दी जाएगी। कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने के साथ ही प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा, प्रतिज्ञा यात्रा प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इसमें जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये यात्रा 28 अक्टूबर को बरेली पहुंचेगी। प्रतिज्ञा यात्रा का शहर से लेकर देहात तक जगह जगह भव्य स्वागत होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सिकलैनी ने कहा कि कांग्रेसी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर कांग्रेस में शामिल होने वालों की भीड़ लगी हुई है। प्रतिज्ञा यात्रा का बरेली में स्वागत करने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने भाजपा पर तमाम आरोप लगाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग, संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा मामले में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा राष्ट्रपति से घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने की भी मांग की गई है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र में लिखा है कि लखीमपुर में किसानों की हत्या में हितों का टकराव न्याय के लिए मुख्य बाधा है और आरोप लगाया कि आरोपी को हिरासत में वीआईपी सुविधा दी जा रही है। एसकेएम ने अपने पत्र में लिखा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। हत्या में उनकी भूमिका के लिए अजय मिश्रा को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम यह भी मांग करते हैं कि इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी द्वारा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में मारे गए 8 लोगों में से 4 किसान थे, जिन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ले जा रहे वाहन ने कुचल दिया था। किसानों ने दावा किया कि एक वाहन में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा था। आशीष मिश्रा को इस मामले में 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि आरोपी को हिरासत में वीआईपी व्यवहार किया जा रहा है और गवाहों के बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपेक्षित गति से दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। पत्र में लिखा गया है, यह साफ है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार मामले में हितों का टकराव न्याय में बहुत बड़ी बाधा है और कोई भी सरकार नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के आधार पर अब तक अजय मिश्रा को अब तक बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लेती। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इनकम बढ़ाने वालों ने महंगाई दोगुनी कर दी, योगी सरकार पर तंज कसते हुए बोले अखिलेश यादव, जनता के साथ किया जा रहा धोखा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अभी से पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। अखिलेश यादव रैलियां और रथ यात्राएं करने में जुट गए हैं। बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि वो धान की फसल जलाने को मजबूर है। अखिलेश यादव ने कहा कि बारिश की वजह से किसानों की आलू, धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद भी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बाद भी सरकार ने राहत के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने बीजेपी नेता के पेट्रोल डीजल पर दिए गए बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को बीजेपी नेता महंगाई में ही नहीं गिनते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आय दोगुनी करने वालों ने महंगाई ही दोगुनी कर दी है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब सरकारी कंपनियां ही खत्म की जा रही हैं तो सरकारी नौकरी जनता को कहां से मिलेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा और छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलदल में कमल खिल रहा है।
उन्होंने बीजेपी के मंत्री और अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि एक पिछड़ी जाति के डिप्टी सीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर सीएम को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। उन्होंने उस चिट्ठी को सार्वजनिक करने की मांग की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी को वोट न दे किसान, राकेश टिकैत बोले यूपी चुनाव में एसकेएम करेगा बीजेपी का विरोध। जी हां दोस्तों, देश भर से आए किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम किसानों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करेगी। बीते दिनों पुलिस हिरासत में मृत पाए गए सफाई कर्मचारी अरुण नरवर के परिवार से मुलाकात करने आगरा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों से भाजपा को वोट नहीं देने का आग्रह करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का विरोध भी करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया कि विधानसभा चुनावों में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में न तो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और न ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता। उन्होंने यह भी कहा कि हम केंद्र सरकार से बात करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं राकेश टिकैत ने पुलिस हिरासत में मृत पाए गए सफाई कर्मचारी अरुण नरवर के परिवार से मिलने के बाद यह भी कहा कि प्रदेश सरकार मुआवजा देने में भी भेदभाव कर रही है। जब सरकार ने लखीमपुर खीरी और कानपुर में 40-45 लाख का मुआवजा दिया तो आगरा में सरकार ने 10 लाख का मुआवजा क्यों दिया? सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए और अरुण के परिवार को भी 40 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राकेश टिकैत ने अरुण नरवर के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और मौत की न्यायिक जांच की भी मांग की। साथ ही उन्होंने मृतक के मां और भाई को सांत्वना देते हुए कहा कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर स्तर पर दबाव बनाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार खो रही लद्दाख अरुणाचल की जमीन, चीन का नाम लेकर बोले बीजेपी सांसद, कहा ये मास्टर स्ट्रोक नहीं। जी हां दोस्तों, भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून में कहा गया है कि सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले किसी सैन्य टकराव या युद्ध की स्थिति में चीन अपनी सीमाएं बंद कर सकता है। इसके अलावा इस कानून में सीमा से जुड़े इलाकों में निर्माण कार्यों को बेहतर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की भी प्रतिक्रिया आई है। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार चुपचाप लद्दाख और अरुणाचल की जमीन चीन के हाथों खोती जा रही है। इसके अलावा चीन के कारण कई पड़ोसी देशों से भी भारत की दोस्ती खत्म हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जल्द ही कश्मीर में आतंकी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सब मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल नहीं हो सकता। आप इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बीजेपी को इस गलती को सुधारने के लिए वोट दिया गया था, न कि इस मुद्दे पर वापस जाने के लिए। सुब्रह्मण्यम स्वामी के ट्वीट पर लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक यूजर ने लिखा, लगता है सर आपका बीजेपी में कार्यकाल पूरा हो गया है, अब आपके कांग्रेस ज्वाइन करने का समय आ गया है। यूजर घनश्याम दास शर्मा ने लिखा, ये पाला बदलने वाले लोग हैं, सुना है आप पहले कांग्रेस में थे और वहां से भी खूब मिठाई खाई थी। यूजर जीएल पारिक लिखते हैं, मैं हैरान हूँ कि बीजेपी ने आपको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया। एक यूजर ने लिखा, आज अगर चीन हमें आंखें दिखाता है तो इसके लिए 1962 का युद्ध बड़ा कारण है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत में कोई युद्ध की कोशिश भी कर सके। अगर चीन के पास भारत की थोड़ी सी भी सीमा है तो इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। यूजर अजय कुमार लिखते हैं, आपको अगर भारतीय सीमाओं की इतनी चिंता तो आप ही वहाँ क्यों नहीं चले जाते। यहाँ बैठकर लोगों को गलत जानकारी देने से कुछ नहीं होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के बाद अब में खेलक की तैयारी, अखिलेश यादव ममता बनर्जी ने बनाया सीक्रेट प्लान। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में खेला होबे की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगाल चुनाव का बदला लेने के लिए घोषणा की है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में वो उन जगहों पर रैलियां करेंगी जहां पीएम नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी ये रैलियां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर सपा के पक्ष में वोट मांगेगी। करीब 6 महीने पहले पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर कई रैलियां कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्रियों ने भी पश्चिम बंगाल में रैली पर यहां की जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पश्चिम बंगाल पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने के मकसद से ममता बनर्जी के दल तृणमूल कांग्रेस में भी जमकर सेंधमारी की थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा को सिर्फ मायूसी ही मिली। हालांकि यहाँ पर भाजपा विधायकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ, लेकिन सत्ता नहीं हासिल कर सकी। अब जब उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, यूपी की सत्ता पाने के लिए सभी बड़े और छोटे राजनीतिक दल जुट गए हैं। वहीं रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए सपा के साथ जाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने रविवार को यह भी ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे, उन जगहों पर वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली कर भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के इस ऐलान ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में कोई खास प्रभाव नहीं है और न ही आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा। कुल मिलाकर अब देखना है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में खेला कर पाएगी या नहीं। ये 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब की चन्नी सरकार। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को केंद्र की आलोचना की और इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा। केंद्र द्वारा बीएसएफ के अधिकारों में इजाफे को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि इस अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सभी पार्टियों ने फैसला किया कि इस पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। सीएम चन्नी ने केंद्र के इस फैसले को देश के संघीय ढांचे में राज्य के अधिकारों पर छापा करार दिया और कहा कि प्रदेश की सभी पार्टियां इसके खिलाफ एकजुट हैं। उन्होंने कहा, चूंकि यह पंजाब और पंजाबियों से संबंधित मामला है, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और यह संघीय ढांचे में हमारे अधिकारों पर छापे की तरह है। पंजाब में सभी राजनीतिक दल केंद्र से अधिसूचना वापस लेने की लड़ाई में एक साथ आएंगे। मुख्यमंत्री चन्नी ने आगे कहा, पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के खिलाफ राजनीतिक दल आंदोलन करेंगे। हम इस मामले में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना, बीएसएफ क्षेत्राधिकार का विस्तार और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए अगले 10-15 दिनों में पंजाब विधानसभा का एक सत्र बुलाया जाएगा। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं में उत्साह, कहां मिल रहा जन समर्थन, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा द्वारा 7 प्रतिज्ञा के साथ प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विकास के साथ बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों एवं महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिज्ञा यात्राओं में मिल रहे जन समर्थन से स्पष्ट है कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व सांसद पीएल पुनिया, पूर्व सांसद राकेश सचान एवं पूर्व मंत्री व मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को संयुक्त रूप से पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और मिल रहे समर्थन के संबंध में जानकारी दी। सिद्दीकी ने बताया कि मौजूदा समय में 3 स्थानों से प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जबकि एक यात्रा का शुभारंभ गोरखपुर से दीपावली के बाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाराबंकी से प्रारंभ होने वाली यात्रा लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए 1 नवंबर को झांसी में संपन्न होगी। सिद्दीकी ने कहा कि सहारनपुर से प्रारंभ होने वाली यात्रा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा से निकलते हुए मथुरा में संपन्न होगी और इसी क्रम में बनारस से निकलने वाली यात्रा चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी से होते हुए रायबरेली में संपन्न होगी। इन तीनों यात्राओं का समापन 1 नवंबर को होगा। पूर्व सांसद राकेश सचान ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा घोषित 7 प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यकर्ता जनता के मध्य कांग्रेस की नीतियों व घोषणाओं के साथ वचन हम निभाएंगे के वादे के साथ जमीनी स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव 2022, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को सोनिया गांधी का बुलावा, 26 अक्टूबर को दिल्ली में होगी बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को 26 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनिया गांधी उत्तराखंड में आए आपदा की समीक्षा के साथ चुनावी तैयारियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसकी पुष्टि की है।
प्रदेश में भारी बारिश के बाद आपदा ने जानमाल का खासा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सरकार के स्तर पर किए जा रहे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों पर विपक्ष की भी नजर है। विपक्ष इस भूमिका में खरा उतरने की कोशिश भी कर रहा है। चुनावी वर्ष में राहत कार्यों में थोड़ी भी ऊंच नीच किसी भी पार्टी के लिए वरदान या घातक कदम साबित हो सकती है। ऐसे में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ विपक्षी हाईकमान भी पूरी तरह से सचेत है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी की प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में किए जा रहे आपदा राहत कार्यों पर रिपोर्ट मांग सकती हैं। इसके अलावा आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 26 अक्टूबर को उनकी मुलाकात पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से होनी है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। अन्य नेताओं में पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि राज्य में परिवर्तन यात्रा का अगला चरण 5 नवंबर के बाद शुरू होगा। इसके अलावा हल्द्वानी में आयोजित होने वाला विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। गोदियाल ने बताया कि 31 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा। प्रियंका गांधी का ऐलान, सरकार बनी तो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी 12 प्रतिज्ञाओं के जरिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा का ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर 10 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। वो प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। सस्ते व अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा, 10 लाख तक इलाज सरकारी। प्रियंका गांधी ने शनिवार को बाराबंकी से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी दिखाई और पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ करने और 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। 2500 रुपए में गेहूं धान प्रति क्विंटल की खरीद होगी और गन्ना किसान अपनी फसल के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कीमत पाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा। जानिए क्या है मामला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीट पीजी के लिए काउंसलिंग को तब तक के लिए टालने को कहा जब तक कि वो अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपए की सीमा तय करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत में याचिका दायर करने वाले नीट उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की आधिकारिक सूचना के अनुसार काउंसलिंग के पंजीकरण 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होने हैं। उन्होंने अदालत से इसमें हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर अदालत के फैसले से पहले काउंसलिंग शुरू होती है तो छात्रों को एक गंभीर समस्या होगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि नीट पीजी के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि कोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण शुरू करने के केंद्र के अखिल भारतीय कोटा फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बॉर्डर पर दिवाली मनाएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, किसान गाँवों से निकलकर बॉर्डरों पर आएं और दिवाली मनाएं। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 11 महीने से धरना दे रहे किसान इस बार दिवाली दिल्ली के बॉर्डरों पर ही मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि इस दिवाली वो गांव से निकलकर मोर्चों पर आएं और भागीदारी बढ़ाएं। दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू, टीकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर 26 नवंबर 2020 से किसान धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसानों की मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है। पंजाब, हरियाणा के किसान सिंघू व टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, जबकि शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान के किसानों का डेरा है। किसानों ने लोहड़ी, होली, रक्षाबंधन समेत अन्य त्योहार दिल्ली के बॉर्डरों पर ही मनाए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पिछले 11 महीने से खुद घर नहीं गए हैं। इस बीच वो कई बार मुजफ्फरनगर जरूर गए, लेकिन घर नहीं गए। दरअसल किसानों ने ऐलान कर रखा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बिना वो घर नहीं आएंगे। ऐसे में किसान और नेताओं के परिवार समय समय पर बॉर्डर पर आकर ही उनसे मिलते रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर रार। पंजाब के सीएम चन्नी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सिद्धू हुए शामिल। जी हां दोस्तों,
पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बॉर्डर से सटे 15 किलोमीटर के इलाके से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, लोक इंसाफ पार्टी और शिरोमणि अकाली दल यूनाइटेड के कई नेता भी बैठक में शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बुलावा भेजे जाने के बावजूद इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस नीत पंजाब सरकार लगातार विरोध कर रही है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्यों के अधिकार में अतिक्रमण बताया है। साथ ही इस फैसले को एकतरफा और अलोकतांत्रिक करार दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए इस फैसले की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, मैं पंजाब क्षेत्र के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक अतार्किक रूप से विस्तारित करने के भारत सरकार के फैसले का कड़ा विरोध और निंदा करता हूँ। इस एकतरफा फैसले से पंजाब के लोग काफी आहत हैं। यह मोदी सरकार का अलोकतांत्रिक और संघ विरोधी फैसला है।